क्या आप तैयार हैं एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले एडवेंचर के लिए? चलो देखते हैं अमित के हॉन्टेड मैंशन एस्केप की कहानी। अमित हमेशा एडवेंचर ढूंढता रहता था। एक दिन उसे एक पुराना मैंशन मिला जिसका दरवाजा खड़खड़ाता था। गांव वाले उसे भूतिया कहते थे, पर अमित को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। वो अंदर गया, अपने फोन की फ्लैशलाइट से अंधेरे में रास्ता देखते हुए। दीवारों पर धूल जमी थी और हर कदम पर जमीन की लकड़ी आवाज करती थी। अचानक उसे कोने में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला, थोड़ा सा खुला हुआ, अंदर एक ग्लोविंग बुक के साथ। क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह मैंशन का नक्शा था जो एक ऐसे कमरे को दिखा रहा था जो असल में था ही नहीं। अमित नक्शे के पीछे गया, हर दीवार को ध्यान से देखता हुआ। फिर उसे मिल ही गया एक दीवार जो अलग महसूस हो रही थी। उसने उसे छुआ और वो खुल गई, एक हिडन डोर का रास्ता दिखाते हुए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर उसे सोने के सिक्कों और कीमती ज्वेल्स का खजाना मिल गया। लेकिन तभी उसके पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आई। सोचो, एक बड़ा सा पुराना बंगला जहां हर आवाज भूतों की फुसफुसाहट जैसी लगती है। अमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो धीरे से घूमा, पर कुछ नहीं दिखा। लेकिन पैरों की आवाज और तेज हो गई। बंगले के भयानक सन्नाटे में हर आवाज किसी भूत की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। उसने खजाने पर एक नजर डाली। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी खोज थी। लेकिन अगर कोई और यहां है तो इसका मतलब खतरा है। वो सोच ही रहा था, कुछ सोने के सिक्के जेब में डाल लूं, कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमित एक अजीब से कमरे में फंस गया। उसने चारों तरफ देखा। दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स थीं, किसी पुरानी सभ्यता की। एक कोने में उसे एक पत्थर की स्लेट मिली जिस पर कुछ लिखा था, सिर्फ बहादुर ही रास्ता ढूंढ पाएंगे। अमित को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने दीवार पर 3 अजीब निशान देखे, एक हाथ का निशान, एक शेर और एक चाबी। अंदाजा लगाकर उसने पहले हाथ के निशान को दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने शेर को दबाया, कमरा हिल गया, धूल गिरने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। जल्दी से अमित अंदर गया और सामने जो देखा उसे देखकर ठिठक गया। एक आदमी काले कपड़ों में, जिसकी आंखें रहस्यमयी तरीके से चमक रही थीं, वहां खड़ा था। मुझे पता था कोई न कोई जरूर आएगा, आदमी ने कहा। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। तुम कौन हो? अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस बंगले का रक्षक हूं, आदमी मुस्कुराया। जो खजाना चुराने आते हैं वो कभी नहीं जाते। अमित के पसीने छूटने लगे। अब क्या होगा? क्या वो इस बंगले से कभी जिंदा बच पाएगा? यार, इन सब संकेतों को नजरअंदाज मत करो, रहस्य सुलझाओ। अमित को बहुत बुरी तरह पता चला कि ज्यादा जानने की इच्छा कभी कभी बहुत डरावनी जगह ले जा सकती है। डर के मारे अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान और ज्यादा चमकने लगे, और वो रहस्यमयी आदमी गायब हो गया। क्या हो रहा है? अमित खुद से बुदबुदाया। फिर हवेली में एक भयानक हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, वो अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंस गया था। तू यहां से नहीं जा सकता। एक भारी डरावनी आवाज उसके चारों ओर गूंजी। अमित ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी हरकत पर नजर रखे हुए है। अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे ये रहस्य सुलझाना ही होगा, अमित ने हिम्मत जुटाते हुए सोचा। उसने दीवारों पर चमक रहे निशानों पर ध्यान दिया। एक जगह पर 3 अजीब से निशान थे, एक सांप, एक आंख और एक चाबी। क्या ये कोई क्लू है? उसने हिम्मत करके सांप वाले निशान को छुआ। अचानक पूरा कमरा हिल गया। अमित डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी जमीन पर कुछ दिखाई दिया, एक छिपा हुआ दरवाजा। क्या यही बाहर निकलने का रास्ता है? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वो फिर से गायब हो गया। ये जगह मेरे साथ खेल क्यों रही है? अमित घबराहट में चिल्लाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। अमित, बचाओ! ये आवाज, ये तो उसके छोटे भाई रोहन की आवाज थी। लेकिन रोहन तो गांव में था, वो यहाँ कैसे हो सकता है? अब इस हवेली में सिर्फ एक खजाना ही नहीं, बल्कि एक गहरा काला राज भी छुपा था। क्या अमित ने सच में रोहन की आवाज सुनी, या ये हवेली का एक और जाल था? अगले भाग के लिए बने रहें। अरे सुनो सुनो, अमित का दिल धड़कने वाला किस्सा तो सुना होगा ना। चलो, भूतिया बंगले के रहस्य में घुसते हैं और राज खोलते हैं। अमित के तो कान खड़े हो गए। रोहन यहाँ कैसे? ये बंगला उसको पागल कर रहा था।
अचानक वो चमकते निशान, सांप, आंख और चाबी फिर से दिखे, अजीब सी रोशनी में। अमित समझ गया कि इनमें से एक सही रास्ता दिखाएगा। थोड़ा डरा, पर उसने चाबी वाले निशान को छुआ। बूम! जमीन हिल गई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। छट से अमित अंदर घुस गया। बंगले का तहखाना, अंधेरे का बादशाह, अंदर घुप अंधेरा था, पर एक चीज साफ दिख रही थी, एक बड़ा सा पत्थर का सिंहासन जिस पर एक कंकाल वाला राजा बैठा था। राजा की आंखें लाल चमक रही थी। अचानक उसकी हड्डियां खड़खड़ाईं और उसने भारी आवाज में कहा, मेरे बंगले में आने की बड़ी भूल की है अमित। अमित कांप गया। कौन हो तुम? कंकाल वाला राजा खड़ा हो गया। मैं इस बंगले का रक्षक हूँ। जो इस खजाने को ढूंढने आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। अमित अब समझ गया, इस बंगले में कोई मामूली भूत नहीं, बल्कि एक शापित राजा की आत्मा थी। रोहन का सच और राजा की चुनौती, अगर अपने भाई को बचाना है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, राजा ने कहा। कैसी चुनौती? अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। राजा मुस्कुराया। तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर हार गए तो इस बंगले में हमेशा के लिए फंस जाओगे। पहली परीक्षा, मौत का आईना, जहां झूठ बोलने से गायब हो जाओगे। दूसरी परीक्षा, जलता पुल, जहां एक गलत कदम मौत के बराबर है। तीसरी परीक्षा, समय का दरवाजा, जहां सही समय छूटने पर समय में फंस जाओगे। तैयार हो? राजा ने पूछा। अमित के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में सर हिलाया और पहली परीक्षा शुरू हो गई। क्या अमित इन चुनौतियों को पार कर पाएगा, या वो हमेशा के लिए इस बंगले का हिस्सा बन जाएगा? अगले भाग के लिए बने रहें। अमित के चारों ओर घना अंधेरा था। राजा ने हाथ हिलाया और अचानक सामने एक विशाल कांच का दर्पण प्रकट हुआ। यह है पहली चुनौती, मौत का दर्पण, राजा की आवाज गूंजी। इसमें जो भी झूठ बोलेगा उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। अमित ने घबराकर दर्पण की ओर देखा। उसकी परछाई उसमें साफ दिख रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई उसकी तरह हिल नहीं रही थी। चुनौती शुरू, राजा गरजा। पहला सवाल, सच या झूठ? क्या तू इस हवेली में खजाने की तलाश में आया था? अमित का मन डगमगाया। अगर उसने झूठ बोला तो दर्पण उसे मिटा सकता था। उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं अपने भाई रोहन की आवाज सुनकर यहां आया था। दर्पण में उसकी परछाई स्थिर रही। अमित ने राहत की सांस ली। उसने सच कहा था। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा डर, तू किससे सबसे ज्यादा डरता है? अमित को झूठ बोलने की इच्छा हुई। वह कहना चाहता था कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन यह सच नहीं था। उसने आंखें बंद कर ली और सच स्वीकार किया, मुझे अंधेरे में अकेले फंसने से डर लगता है। अचानक दर्पण में एक खौफनाक परछाई उभरी। अमित खुद को एक अंधेरी कोठरी में कैद देख सकता था। यह तेरा सबसे बड़ा डर है, इसे हराने के लिए तैयार हो? राजा की आवाज गूंजी। आखिरी सवाल, हवेली का राज, राजा ने आगे पूछा। क्या तू हवेली के असली रहस्य को जानना चाहता है? अमित चौंक गया। क्या मतलब? क्या यहां का खजाना असली नहीं है? राजा ने हंसते हुए कहा, इस हवेली में खजाने से बड़ी एक सच्चाई छिपी है। अगर तू इसे जानना चाहता है तो दर्पण को छू। अमित के पास कोई और चारा नहीं था। उसने धीरे से दर्पण को छू लिया और तभी पूरी हवेली हिल उठी। अब तूने सच को छू लिया है, अब पीछे नहीं हट सकता, राजा गरजा। अमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने आंखें खोली, वो सैकड़ों साल पहले के एक पुराने महल में खड़ा था। क्या अमित भूतकाल में पहुंच गया? हवेली का असली रहस्य क्या है, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अगर तुम्हें रहस्य पसंद है पर प्रिडिक्टेबल एंडिंग्स बिल्कुल नहीं, तो सुनो ये कहानी। अमित ने आंखें खोलीं और खुद को एक पुराने महल के आंगन में पाया। लाल मखमली पर्दे, सुनहरे खंभे और दांतों तक हथियारबंद सिपाही। पर कुछ तो गड़बड़ था। सब बिल्कुल स्टैच्यूज जैसे जमे हुए थे। भूतिया महल? अमित धीरे धीरे हॉल में गया। उसने एक सिपाही को छूने की कोशिश की। बिल्कुल पत्थर, आंखें खुली, पर कोई हरकत नहीं। ये जिंदा लोग थे? अमित बुदबुदाया। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, हाँ, ये सब इंसान थे। पर अब नहीं। अमित पीछे मुड़ा। वहां खड़ा था राजा, अब भूत जैसा। आंखों से काला धुआं निकल रहा था। महल का असली राज। यह महल कभी बहुत खुशहाल था, राजा बोला, पर एक गलती ने इसे हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। क्या गलती? अमित कांपते हुए पूछा। मैंने एक काले जादूगर से अमरता का वरदान मांगा, पर उसने मुझे धोखा दिया। उसने इस महल को समय से ही बाहर निकाल दिया। अब ये सदियों से यहाँ फंसा है और जो भी अंदर आता है हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब, मैं भी फंस गया? आखिरी रास्ता समय का दरवाजा। बचने का एक ही रास्ता है, राजा ने कहा। तुम्हें समय का दरवाजा ढूंढना होगा। वो कहाँ है? अमित घबराकर बोला। राजा ने इशारा किया। तुम्हें 3 क्लूज ढूंढने होंगे, तभी दरवाजा खुलेगा। पहला क्लू, जमी हुई आत्मा। अमित ने हॉल के बीच में रानी की एक बड़ी संगमरमर की मूर्ति देखी, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मूर्तियां रोती नहीं, ये कोई इशारा कर रही है, अमित ने सोचा। उसने मूर्ति के नीचे एक छोटा सा कागज देखा।
पहला क्लू मिल गया। अमित ने उसे खोला। उस पर सिर्फ 3 शब्द थे, जहां परछाई नहीं पड़ती। इसका क्या मतलब है? अमित सोच ही रहा था कि अचानक महल की मूर्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। क्या अमित समय के दरवाजे तक पहुंच पाएगा? अगला क्लू क्या है? अगले पार्ट के लिए बने रहें। अमित ने सदियों पुराने चर्मपत्र को कसकर पकड़ा। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। शब्द एक कहानी की तरह फुसफुसा रहे थे। एक ऐसी जगह जहां परछाई नहीं होती। वो टूटे हुए महल के दरवाजे के सामने खड़ा था। चांदनी पत्थरों पर एक अजीब सी रोशनी कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। हवा में पुरानी महक और कुछ पुराना और अनजाना सा था। चर्मपत्र उसके हाथ में ठंडा लग रहा था। यह उसकी इकलौती मदद थी। अमित कांप गया। उसकी रीढ़ में अचानक से ठंडक दौड़ गई। उसे इसे ढूंढना ही था, वो जगह जहां परछाई नहीं है। इसका राज ही उस रहस्य की कुंजी थी जो सालों से उसे परेशान कर रहा था। जैसे ही अमित महल में और अंदर गया, सन्नाटा टूट गया। गलियारों में एक धीमी सी आवाज गूंजी। मूर्तियां जो सदियों से जमी हुई थीं, हिलने लगीं। उनके पत्थर के आंखों में अजीब सी रोशनी चमक उठी। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चर्मपत्र सरसराया, उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। महल जाग रहा था। उसने इसे हिलती हुई दीवारों में, हवा की फुसफुसाहट में महसूस किया। उसे शांति की जगह ढूंढनी थी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमित आगे बढ़ता रहा। उसके पेट में डर का एक गोला था। मूर्तियों की परछाई उसके चारों ओर नाच रही थीं, मानो उसके मकसद का मजाक उड़ा रही हो। उसे उनसे बचना था। उसे रोशनी ढूंढनी थी। वो एक बड़े से हॉल में पहुंचा। चांदनी टूटी हुई छत से फर्श पर रोशनी के टुकड़े कर रही थी। अमित की नजरें कमरे में एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही थीं, एक ऐसी जगह जहां हिलती हुई परछाई न हो। चर्मपत्र उसके हाथ में धड़का, उसे सबसे अंधेरे कोने की तरफ ले जा रहा था। जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, हवा और ठंडी होती गई। उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया, पर वो आगे बढ़ता रहा। वो अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत दूर आ चुका था। वहां अंधेरे के बीच उसने उसे देखा। दीवार पर बना एक निशान, हल्का पर साफ। ये अपनी ही रोशनी से चमक रहा था। बढ़ते अंधेरे में एक उम्मीद की किरण, यही कुंजी थी। अमित ने हाथ बढ़ाकर निशान को छुआ। पत्थर की दीवार हिली और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया, जिससे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। अंदर एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। उसकी सुइयां आधी रात पर रुकी हुई थीं। जैसे ही अमित कमरे में कदम रखा, एक भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। परछाई से एक आकृति बनी, लंबी और भव्य। उसकी आंखें भूतियां आग से जल रही थीं। राजा का भूत। तुम समय के राज जानने की हिम्मत करते हो? भूतिया राजा गरजा। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। केवल सही रास्ते से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। उसके भूतिया हाथ ने घड़ी की तरफ इशारा किया। समय की पहेली सुलझाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। भूतिया बंगलों के राज खोलेंगे। अगर तुम भूतिया राक्षस के साथ फंस जाओ तो क्या करोगे? अमित का दिल जोर से धड़क रहा था। वो भूतिया राक्षस राजा, जिसकी आंखें लाल थीं और हाथों से काला धुआं निकल रहा था। गरजा, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अमित जानता था कि उसे जल्दी करना होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे दरवाजा खोलना ही होगा। अब सारे क्लूज समझ आ रहे हैं। घड़ी के नंबर 3, 6 और 9 चमक रहे थे। पहला क्लू था, जहां परछाई नहीं पड़ती वहां रास्ता खुलता है। इसका मतलब, अमित सोचने लगा, मेरी परछाई रोशनी से जुड़ी है और टाइम डोर भी इससे कनेक्टेड होगा। तभी उसे समझ आया, 3, 6, 9 ये टाइम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसने घड़ी की सुई 3 पर घुमाई, कुछ नहीं हुआ। फिर 6 पर, फिर भी कुछ नहीं। आखिर में हिचकिचाते हुए उसने उसे 9 पर घुमाया और अचानक बंगला जोर से हिला। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमित अब एक छोटे से कमरे में फंस गया था। तुम हमेशा इससे डरते थे ना अमित, अकेलेपन से? राजा की आवाज गूंजी। दीवार पर एक रोशनी चमकी और एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया। वो टाइम डोर। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, राजा ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या अमित बच पाएगा या हमेशा के लिए फंस जाएगा? जानने के लिए बने रहिए। 90% एडवेंचरर्स हॉन्टेड मैंशन में क्यों गायब हो जाते हैं? अमित गोल्डन डोर के सामने खड़ा था, टाइम डोर, पर राजा ने उसका रास्ता रोक लिया। आंखों में गुस्सा और काला धुआं घूम रहा था। यह अमित का आखिरी मौका था। अगर मैं 3, 6, 9 का सीक्रेट डिकोड कर सकूं तो शायद इसका कोई और मतलब है। जल्दी से दिमाग में कैलकुलेट किया। 3 + 6 + 9 = साइन 18। 10 + 8 = साइन 9। 9 बार बार आ रहा था। मुझे इस नंबर को यूज करना है। टाइम से बचने का मंत्र। अमित ने फटाफट हवा में 9 नंबर बनाया और चिल्लाया, टाइम साइकिल, लेट मी आउट। हवेली कांप गई और राजा चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। राजा के शरीर से काला धुआं निकला और हवेली की दीवारों में समा गया। स्टैचूज फट गए और टूट गए। दरवाजा खुला। गोल्डन डोर खुलने लगा। अमित उसकी तरफ भागा, पर तभी राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अमित ने पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, पर राजा की पकड़ बहुत मजबूत थी। एक आखिरी चाल। अमित ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और टूटा हुआ वॉच ग्लास निकाला।
जिस पर 3, 6, 9 नंबर चमक रहे थे। उसने ग्लास राजा पर फेंका। जा, टाइम का कैदी आजाद हो जा। ग्लास राजा से टकराया और धमाका हो गया। एक भयानक चीख के साथ राजा काले धुएं में बदल गया और हवेली हिल गई। अमित पूरी ताकत से गोल्डन डोर से बाहर निकल गया। क्या अमित बच गया? अचानक सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली, वो हवेली के एंट्रेंस पर वापस आ गया था, लेकिन अब हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। राजा गायब हो गया था और अंदर सब कुछ राख हो गया था। मैं बच गया। अमित ने गहरी सांस ली। हवेली का रहस्य खत्म हो गया था। राजा का श्राप टूट गया था। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? अमित ने एक आखिरी बार हवेली की तरफ देखा और फिर वॉच का नंबर 9 फिर से चमकने लगा। क्या हवेली का श्राप सच में खत्म हो गया या कहानी में और भी कुछ है? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो आपको सोच में डाल देती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी ऐसा लगा है जैसे समय आपके साथ खेल रहा हो? अमित के साथ तो यही हुआ। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक उसकी घड़ी में फिर से नंबर 9 जल उठा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो श्राप तोड़ दिया था। समय उसके साथ खेल खेल रहा था। हवेली के खंडहर से धुआं उठने लगा। अमित घबरा गया। उसकी घड़ी उल्टी चलने लगी। समय खत्म नहीं हुआ है अमित, अभी तो शुरुआत हुई है। राजा की आवाज गूंजी। नहीं, मैंने तुम्हें हरा दिया, अमित चिल्लाया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, वह वापस महल के अंदर था। समय पीछे जा रहा था। अमित को समझ आ गया। राजा के श्राप को खत्म करने के लिए उसे समय को पूरी तरह से रोकना होगा। उसे पहली पहेली याद आई। समय रुकता है जब जीवन और मृत्यु एक साथ खड़े होते हैं। इसका क्या मतलब है? तभी उसने देखा एक शीशा। हाँ, राजा और मैं दोनों के प्रतिबिंब एक साथ। मुझे इसे तोड़ना होगा। देर न करते हुए अमित ने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। क्रैश! जैसे ही शीशा टूटा, हवेली कांपने लगी। राजा दर्द से चिल्लाया, तुमने क्या किया? पूरा महल काले धुएं में बदल गया। क्या सब खत्म हो गया? अंधेरा अमित को घेरने लगा। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में था। घड़ी में 9:00 AM बज रहे थे। क्या यह एक सपना था? लेकिन तभी घड़ी की सुइयां फिर से उल्टी घूमने लगी। क्या सच में सब खत्म हो गया, या समय अभी भी अपना खेल खेल रहा है? सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है।